अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स मीन फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हम पास है आर्यन मेथड। आर्यन मेथड के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो हम पास जो इसका थ्योरी है वो हम पास क्या बताई गई है हमें। The Iyer method of the specification is based on the techniques of selecting a fixed point in space occupying by the fluid and observe the change in the property of the fluid and it is passes through that point। हमें बोला कि जो आयन मेथड ऑफ द लैग्रांजियन जो हम पास आयन मेथड है वो स्पेसिफिकली बस किसके लिए हमें पास बेस करता है। वो हम पास क्या होता है एक फिक्स पॉइंट की सिलेक्टेड के लिए हम उसको सिलेक्ट करने के लिए फिक्स पॉइंट हमने सिलेक्ट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं स्पेस के अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो फ्लूइड पार्टिकल होता है हम क्या कर देते हैं उसको ऑक्यूपाई करवाते हैं। प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं फ्लूइड की चेंज फ्लूइड की प्रॉपर्टी को चेंज करते हुए उसको हम फ्लूइड के अंदर ऑक्यूपाई करवा देते हैं। उसके साथ साथ वो हमारे पास जो होते हैं जो जितने भी हमारे पास फ्लूइड पार्टिकल होते हैं वो हम पास किसमें ऐसे हमारे पास थ्रू करते हैं। वो हम पास जितने भी पार्टिकल हो वो पास करते हैं फ्लूइड के पॉइंट्स में से। तो जितने भी पास पार्टिकल्स होंगे वो फ्लूइड के पॉइंट में से हमें पास क्या कर जाएंगे पास कर जाएंगे। तो वो पास ऐसा मेथड पास आइडियल मेथड कहलाता है। तो इसकी हमारे पास हमारे पास नेक्स्ट इसकी थ्योरी है। ये बस इसकी डेफिनेशन थी। अगर बोला जाए कि डेफिनेशन आइडियल मेथड तो आप यहाँ से लेके इसको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्स वाई जी बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिक्स पॉइंट whose position vector is r vector, thus any physical or a dynamic quantity capital H density pressure velocity acceleration etc associated with the fluid will in general be the function of the position vector r vector of the point in space and the time t। हमें बोला गया कि जो हम पास एक्स वाई जी है वो पास क्या है फिक्स पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर जो उसका है वो पास है आर वेक्टर और इसकी जो हम पास कोई भी फिजिकली या हम पास डायनामेटिक क्वांटिटी हो सकती है उसको कैपिटल एच कह सकते हैं। जो कैपिटल एच है वो हम पास डेंसिटी के रिस्पेक्ट से भी हो सकती है, प्रेशर के भी, वेलोसिटी के भी, एक्सेलरेशन के भी और इसके अलावा भी हो सकती है। और हम क्या करते हैं इसको एसोसिएट कर देते हैं फ्लूइड पार्टिकल के साथ। अगर हम इसको जनरली कहें कि जो हमारे पास जनरली है ये हमारे पास जो फ्लूइड है वो पास किसका फंक्शन होगा वो पास फंक्शन होगा आर का। जो हम पास मीन एच है वो हम पास फंक्शन किसका होगा आर का। जो आर है वो हम पास क्या होता है वो हमारे पास किसके ऊपर वर्क करता है वो हम पास नेक्स्ट वर्क करता है टाइम के ऊपर। तो हमने कह दिया कि आर वेक्टर हमारे पास के ऊपर डिपेंड करता है। उसके जो जितने भी पॉइंट हो गए स्पेस के अंदर वो हम पास किस पे लाई करेंगे टाइम टी के ऊपर लाई करेंगे। तो हमने कह दिया कि जो पास कैपिटल एच है वो हम पास डिपेंड करता है पोजीशन वेक्टर और टाइम के ऊपर। तो हमें पता है कि जो पास आर है वो किसकी इक्वल होता है एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जी के यूनिट वेक्टर। हमने आर की जगह इसकी वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ से पास एच इज इक्वल टू एच एक्स वाई जी और साथ में पास आ गया टी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है द बेसिक फ्लो क्वांटिटी इन आर्यन डिस्क्रिप्शन इज द वेलोसिटी फील्ड वी वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन अ स्पेस। अब हमने क्या करना है वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है आर्यन। हम आर्यन मेथड के रिस्पेक्ट से हमें पता है वेलोसिटी में पास किसकी इक्वल होगी वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी आर और टी की इक्वल होगी। हमें पता है वेलोसिटी में पास वैसे ही आ जाएगा। आर की हमने फार्मूला लिखा था एक्स और वाई जी वो हमने लिख दिया और साथ में पास क्या आ गया टी। अगर हमने क्या करना हो इसके लैग्रांजियन फॉर्म हमने फाइंड करनी हो तो वेलोसिटी की जगह हम क्या करें दोनों वेलोसिटी जो हम पास इधर इधर गिवन है तो यहाँ पे हम क्या करें इसका फार्मूला लगा दें यू आई यूनिट वेक्टर प्लस वी जे यूनिट वेक्टर प्लस डब्ल्यू के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यू आई यूनिट वेक्टर प्लस वी जे यूनिट वेक्टर प्लस डब्ल्यू के यूनिट वेक्टर। ये सारी टर्म एक्स वाई साथ में बस जी और टी आ जाए। तो इसके बाद हमने क्या किया इसको हमने आई को कोफिशिएंट को आई के साथ इक्वेट कर लिया तो वो पास आ गया यू इज इक्वल टू यू एक्स वाई जी टी वी डब्ल्यू जो बस जे के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लिया तो वो पास आ गया वी इज इक्वल टू वी एक्स वाई जी टी। इसी तरह के कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स वाई जी टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 9 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 9 का नाम देने के बाद हमने कहा जो इक्वेशन नंबर 9 है उसको हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया ये यू वी डब्ल्यू इसको हमने कैपिटल एफ कह दिया, इसको कैपिटल F2 कह दिया, इसको कैपिटल F3 कह दिया। इसके
हमने नेम चेंज कर दिया और हमने कह दिया कि जो पास एक्स और वाई जी है वो पास क्या है, फिक्स पॉइंट है किस वैल्यू के ऊपर, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू के ऊपर। और हमने इसको कह दिया कि जब हम इसके कुछ पॉइंट्स चेंज करेंगे तो वो हम पास जो टाइम है वो हम पास टी की में हम पास कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर हम पास टी अगर हम कह दें कि अगर टी हमारे पास फिक्स्ड है तो देन एक्स वाई जी हमारे पास कोई जो पॉइंट है वो हमारे पास चेंज भी हो सकते हैं, नहीं भी चेंज हो सकते हैं। और यू वी और डब्ल्यू जो हमारे पास होंगे, हमारे पास जो फ्लूइड के हर पॉइंट के अंदर वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो हमने ये कहा कि इन पार्टिकुलर अगर हम पार्टिकुलर भी अगर हम एग्जिस्ट करके देखें तो भी हमारे पास एक्स वाई जी हमारे पास हर वेरिएबल हर फार्मूले के अंदर एक्स वाई जी हमारे पास हमने मतलब प्रेजेंस होगी उसकी। तो दिस इम्प्लाइज डैट हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, आर्लियन लैग्रांजियन मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो इसके पॉइंट्स बोले गए हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है कि जो हम पास आइलर मेथड होता है इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। जिसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है ये हमारे पास किसके लिए हमारे पास बेस करती है, ये फ्लूइड पार्टिकल को हम इसमें हम जो आइलर मेथड होता है इसका हम फ्लूइड पार्टिकल का हमें पता नहीं होता ये फ्लूइड पार्टिकल हमारे पास कैसा होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। जो ये हमारे पास मेथड होता है इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व करके नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आइलर मेथड की इक्वेशन को अप्लाई करते हुए अपने नेक्स्ट प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो पॉइंट हो सकता है वो पास पॉइंट आ सकता है आइलर जो हम पास मेथड होता है वो पास स्पेसिफिकेशन किसकी होती है, कॉमनली फ्लूइड डायनामेटिक की। जो बस फ्लूइड डायनामेटिक की हमारे पास कॉमनली हमारे पास इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इज नेवर यूज टू सॉलिड मैकेनिक्स। तो हम आइडियल मेथड ऑफ स्पेसिफिकेशन ओनली यूज हमारे पास फ्लूइड डायनामेटिक्स के लिए होता है, सॉलिड डायनामेटिक्स के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमने आज पढ़ना था बेसिकली आइडियल मेथड के बारे में। तो ये आज हमारा पूरा टॉपिक इसका वाइंड अप हो गया। तो ये आज के पास वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।